साथियों, आज प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। शादी का जो इंस्टीट्यूशन है, ये संस्था बहुत पुरानी है। पूरी दुनिया की हर संस्कृति में, हर समाज में इसका अपना महत्व है और इसको बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन आज जब हम लोग पुलिस ऑफिस में बैठते हैं तो 70-80% जो प्रार्थना पत्र आते हैं, शिकायतें आती हैं, उनमें सब में मियाँ बीवी के झगड़े और परिवार के झगड़े किसी न किसी रूप में आते हैं, जिसका जो सीधा संबंध है वो शादी से ही होता है। कहीं ना कहीं हमें उसको बचाना पड़ेगा। प्री मैरिज काउंसलिंग के द्वारा अगर हम कुछ बिंदुओं को सिखाएं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि शादी में पति और पत्नी को परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई परफेक्शन ढूंढने जा रहे हैं। जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, वो पूरे होने चाहिए, लेकिन सारे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। जो वास्तविकता की भूमि है वो थोड़ी सी अलग है, इसको जानना ज़रूरी है। तो पहला पार्ट तो यही है कि परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना पति पत्नी में, ना बाप बेटे में, ना भाई भाई में। किसी भी रिश्ते में परफेक्शन कहीं नहीं होता। एडजस्टमेंट, सामंजस्य कहीं ना कहीं बिठाना पड़ता है दोनों पक्षों को, और उनको ये मान लेना चाहिए कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है, उनको लीगल राइट्स के बारे में जानना चाहिए। भले ही वो कोई वकील के माध्यम से जाने या वकील को बुला करके लेक्चर कराएं प्री मैरिज काउंसलिंग में, जो भी करा रहे हैं। तो ख़ास तौर से जो सेक्शंस है, चाहे वो 498 के हों, चाहे 3/4 डॉरी एक्ट के हों, इन सब के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। जो हिंसा है वो बहुत ख़राब है पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने के लिए। दो परिवार बहुत तामझाम से, बहुत धूमधाम से एक परिवार को बनाते हैं, वो परिवार बनता है, लेकिन कई बार वायलेंस की वजह से ख़त्म हो जाता है। इस संबंध में अभी मैंने एक बहुत हाल में ही पिक्चर देखी थी, थप्पड़। बहुत ही इम्प्रेसिव मूवी है। इससे बहुत पति पत्नी काफ़ी हद तक इससे प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरी मूवी है छिछोरे, पारिवारिक जीवन के लिए, बच्चों के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों मूवी जो परिवार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है उसको बनाने का, उसको पूर्ण करने में, और जो चैलेंजेस आते हैं उनको ठीक करने में और स्मूथ करने में, सही करने में काफ़ी अच्छी उनकी भूमिका हो सकती है। परिवार का माहौल कैसे बदलता है, कैसे उसको ठीक रखना है, इसकी जानकारी भी दोनों को प्री मैरिज काउंसलिंग में कराई जानी चाहिए। दो परिवारों में अलग अलग माहौल होगा। एक परिवार गरीब हो सकता है, एक परिवार अमीर हो सकता है, एक परिवार दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का हो सकता है, दूसरे स्टेट का हो सकता है, जिसकी कल्चर अलग हो सकती है, माहौल अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है। तो किस तरह सामंजस्य करना है और क्यों करना चाहिए, ये भी सिखाया जाना चाहिए। बच्चों के बारे में निर्णय भी, बच्चों का कैरियर क्या होगा, कल को शादी के अगले दिन से ही ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं कि बच्चा पैदा हो जाए बहुत जल्दी। उसके चैलेंजेस के बारे में, पीएमएस के बारे में, अपनी जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हो सकती हैं आपस में एक दूसरे को, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं, इन सब के बारे में भी बहुत ज़रूरी है कि सावधान रहें, पहले से ही जागरूक रहें, ताकि बाद में उनमें ऐसा ना लगे कि हाँ एकदम ये क्या हो गया। ये बदलाव सामान्य बदलाव हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पैसे के संबंध में भी जानकारी हो, एक दूसरे की जॉब के बारे में जानकारी हो। दोनों जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा है सफलता के लिए, लेकिन फिर भी सामंजस्य की आवश्यकता है। क्या सेविंग्स होंगी, दोनों में से किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, लोन लेना है तो कितना लेना है, उनकी आपस में आदतें कैसी हैं, नशे के संबंध में क्या स्थिति है, किसी को पसंद है या नहीं है, किसी को पसंद है तो कितना पसंद है, एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता होना चाहिए। आगे कैरियर की क्या प्लानिंग है, प्रोफेशनल हज़ार्ड्स क्या हैं। मिलिट्री वाला अगर हस्बैंड है तो प्रोफेशनल हज़ार्ड्स क्या अलग होंगे, और वाइफ मान लीजिए नर्स है तो उसके प्रोफेशनल हज़ार्ड्स अलग होंगे। कैरियर में प्रोफेशनल हज़ार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस वाला है तो उसके पास 24 घंटे का काम हो सकता है। डॉक्टर है हस्बैंड या वाइफ तो 24 घंटे काम हो सकता है। इस तरह से एक दूसरे को एडजस्ट करना बहुत आवश्यक है। कम्युनिकेशन के संबंध में भी एक दूसरे की शब्दावली क्या होगी, कैसे शब्द एक दूसरे को पसंद हैं। और मान लीजिए ईस्टर्न यूपी का है, एक वेस्टर्न यूपी का है, तो वेस्टर्न यूपी की भाषा और उसके शब्द थोड़े अलग तरीके के हैं, जो कुछ लोगों को बहुत अच्छे नहीं लगते, तो उनको शब्दों को छोड़ना है या उनको उनके साथ साथ दिए जिया जा सकता है। ये इन चीज़ों के बारे में ही नहीं, और चीज़ों के बारे में भी किस तरह से एग्री होंगे डिसएग्री करने के लिए। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रोज़ बहस हो सकती है हर घंटे खाने की मेज़ पर और बिस्तर पर,
और हर बार बहस में एक दूसरे पे तनाव हो सकता है, ये ना सामान्य चीज़ें हैं। उनको उनसे तैयार होने के लिए बताना पड़ेगा कि हाँ, ना पति ऊपर है ना पत्नी ऊपर है, इसमें जो परिवार है वो परिवार ऊपर है। उसकी अस्मिता को, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए सामंजस्य किया ही जाना चाहिए। दोनों का हो सकता है रिलीजन अलग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक को बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो सकता है उनमें से, एक का साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एक दूसरे को बदलने के लिए मान लो साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। उसमें कोई 1 पॉइंट या 1 आवर प्रोग्राम नहीं हो सकता, लंबा समय लेना पड़ सकता है। समय प्रबंधन भी जानना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तनाव होगा, उसमें मियाँ बीवी के रिलेशंस में भी दिक्कत आती है, बेसिक नीड्स को बनाने में भी दिक्कत आती है। एक दूसरे का सहयोग किस तरह से करना है, कहाँ कहाँ सहयोग अपेक्षित है, कहाँ नहीं। अकेले एक स्पाउस अगर झेलता रहता है चुप रह कर के, तो एक दिन फिर विस्फोट होता है। वो विस्फोटक स्थिति को पहले ही समझ आ जाए तो एक दूसरे को उसकी ट्रेनिंग के द्वारा और जो अपेक्षाएं हैं उनकी जानकारी के द्वारा बताया जा सकता है। उसमें सबसे अच्छा ये है कि केस स्टडीज़ दिखाई जाएँ, जिन परिवारों ने डाइवोर्स कर दिए उनका क्या हाल हुआ, जो सेपरेट रह रहे हैं उनका क्या हाल हुआ, और जो सक्सेसफुल है उनका हाल क्या हुआ। हम चाहते हैं कि सुसाइड से बचें परिवार, मर्डर से बचें परिवार, दहेज हत्याओं से बचें परिवार। ये हमारी जो उद्देश्य है हमारी इस वार्ता का। और किसी भी तरह से लाइफ शादी से भी बड़ी चीज़ है और परिवार भी बड़ी चीज़ है, लेकिन लाइफ को सबसे पहले बचाना है। ऐसी स्थिति में जबकि लाइफ थ्रेट हो या सुसाइड करने को तैयार हो तो उसमें डाइवोर्स भी बुरा नहीं है, डाइवोर्स उसमें पसंद किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो केस स्टडीज़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सिर्फ 1 हफ़्ता शायद खर्च हो या 3 दिन में इसको पढ़ाया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।